हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में हमने जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डिस्कस किया है। आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दैट मींस इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जीआई कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे निकालना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यू आर वेल फैमिलियर। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रेफर करता हूं तो ये ज्योमेट्री शो करेगा एज अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एज अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो आपको अब यहां पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करने के बाद अगर cis ट्रांस आइडेंटिफाई करना है तो एक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हो, ये ले रहा हूं मैं सेंट्रल एटम n। मैं यहां एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं, आप देख सकते हो। इन दिस केस ये मैं पोजीशन ले रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6, 5 एंड 6। ये मैंने प्लेन ड्रॉ कर लिया है। प्लेन ड्रॉ करने के बाद यू कैन सी 5 एंड 6। 5 ये 5th नंबर का लिगैंड अबव द प्लेन, 6 नंबर का लिगैंड बिलो द प्लेन, और 1 2 3 4 ये 4 लिगैंड होंगे इनसाइड द प्लेन। अब यहां पर आपको अगर cis ट्रांस आइडेंटिफाई करना है तो कुछ चीजें ये पता होनी चाहिए कि पोजीशन ऑफ लिगैंड। अगर लिगैंड की पोजीशन ये फर्स्ट सेकंड पर है मतलब एडजेसेंट, अदरवाइज सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ या फोर्थ वन, ये एक केस। अगर वो लिगैंड 5 मतलब ये चारों के चारों लिगैंड अगर 5th के साथ एडजेसेंट है मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इट बिकम्स 1 5 2 5 3 5 4 5, otherwise 1 6 2 6 3 6 4 6। इस केस में आप देख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा अगर 90 है तो ये फॉर्म करेगा cis आइसोमर। और सेकंड केस में इन अपोजिट पोजीशन 1 3 2 4 1 3 2 4 और 5 6। इन दिस केस 1 3 2 4 5 6। इस केस में ये होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये देगा ट्रांस आइसोमर। ये देगा ट्रांस आइसोमर। तो आपको यहां पर cis ट्रांस आइडेंटिफाई करने के लिए बस यही चीजें पता होनी चाहिए कि ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वो एडजेसेंट पोजीशन पर है अदरवाइज अपोजिट पोजीशन पर है, तो वहां से पता चलेगा ये cis होगा या ट्रांस होगा। एक्चुअली geometrical isomers in octahedral having coordination number 6 are various types। ये बहुत अलग-अलग टाइप में क्लासिफाई होता है, लेकिन मैं यहां पर आपको अंडरस्टैंड होने के लिए एक प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करके दूंगा, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो समझने के लिए मैं सबसे फंडामेंटली मैं इसे एक अलग लेटर में नाम देता हूं, जैसे कि कैपिटल ए। अब कैपिटल ए में मैं एक सेपरेट टाइप का मतलब मॉलिक्यूल ले रहा हूं। यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 GI classified into 4 category. First one is M A2B4, second one is M A4B2, third one is M A4BC, and fourth one is M A3B3। M A3B3। आप सोच रहे होंगे मैंने इसे कैपिटल ए के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि ये 4 टाइप्स यहां पर सारे के सारे लिगैंड्स ये मोनोडेंटेट है। इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में all 6 ligands are monodentate at that time you can observe cis and trans isomers। तो यहां पर A4 A2B4 A4B2 A4BC और A3B3 इस तरह से 4 टाइप के ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पर शो करेंगे। अब ये 4 टाइप जीआई में इसे मैं डिस्कस करता हूं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले मैं लेता हूं टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में आई कैन राइट, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ए बी और यहां पर ये सी, ये तीनों भी लिगैंड होंगे मोनोडेंटेट लिगैंड। ये कौन से होने चाहिए? मोनोडेंटेट लिगैंड। तो यहां पर आई कैन राइट A2B4 A2B4
तो यहां पर आप देख सकते हो इन केस ऑफ A2B4 सेंटर आइटम मैं ले रहा हूं M 1 2 3 and 4 above the plane below the plane central item 1 2 3 4 above the plane and below the plane A2B4 अगर मैं यहां पर ले रहा हूं सपोज A और B सॉरी A B यहां B और ये B। इस केस में आप देख सकते हो AA और एडजेसेंट टू ईच अदर, तो ये आपका आइसोमर होगा cis आइसोमर। और यहां पर आई कैन राइट A B B B एंड B। यहां पर आप देख सकते हो ये होगा ट्रांस आइसोमर, ये होगा ट्रांस आइसोमर। इस एग्जांपल में आप समझ सकते हो AA आर एडजेसेंट टू ईच अदर हैविंग एंगल at theta is equal to 90 degree, जैसे मैंने बताया 1 2 2 3 3 4 4 1 1 5 2 5 3 5 4 5 1 6 2 6 3 6 4 6। इस तरह से अगर दो सेम लिगैंड एक दूसरे के साथ अगर 90 का एंगल बना रहे हैं दैट मींस दैट्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर एट द टाइम दोस फॉर्म cis आइसोमर। और अगर वो एक दूसरे के अपोजिट है तो फॉर्म करेंगे ट्रांस आइसोमर, फॉर्म करेंगे ट्रांस आइसोमर। एक बेस्ट एग्जांपल यहां पर मैं रेफर करना चाहूंगा प्लैटिनम Cl2 NH3 4, प्लैटिनम Cl2 NH3 4। यहां पर आप देख सकते हो, मैं इसे यहां से हटा देता हूं। इस एग्जांपल में यू कैन ऑब्जर्व सेंट्रल एटम प्लैटिनम 1 2 3 and 4। यहां पर भी ले रहा हूं प्लैटिनम, एक अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ओके, Cl2 दो है, ये Cl एट एडजेसेंट, आफ्टर देन NH3 यहां ले रहा हूं मैं NH3। और इस केस में आप ले रहे हो Cl एक दूसरे के अपोजिट NH3 और ये NH3। दोनों एग्जांपल में यू कैन ऑब्जर्व यहां पर Cl एडजेसेंट ये फॉर्म करेगा cis, यहां Cl अपोजिट ये फॉर्म करेगा ट्रांस आइसोमर, फॉर्म करेगा ट्रांस आइसोमर। तो ये था पहला टाइप A2B4। यू कैन ऑब्जर्व cis एंड ट्रांस आइसोमर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ लिगेंड्स। नाउ स्क्रीनशॉट आप निकालो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप। मूव टू द नेक्स्ट टाइप। जैसे मैंने अभी लिया था A2B4, नाउ सेकंड टाइप इज MA4B2। यहां पर अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, उसी एग्जांपल को मैं यहां पर दोहरा रहा हूं। प्लैटिनम अब A4 है तो NH3 Cl2। अब यहां पर वो cis हो गया ट्रांस, ये डिपेंड करेगा Cl पर वंस अगेन। तो मैं डायरेक्ट यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं प्लैटिनम another one, ओके Cl ले रहा हूं यहां पर 1 2, सेम केस। और यहां पर भी Cl सेम वन NH3 आप यहां पर देख सकते हो Cl एडजेसेंट ये फॉर्म करेगा cis, यहां Cl अपोजिट ये फॉर्म करेगा ट्रांस कंपाउंड। इस तरह से ये भी दिखाएगा दो टाइप के आइसोमर cis एंड ट्रांस।
तो ये था सेकंड टाइप Ma2B4 और A4B2। इन जनरल यहां पर दोनों भी सेम टाइप के आइसोमर शो करेंगे। नाउ तीसरा टाइप I can write Ma4BC। Ma4BC यहां पर लिगैंड तीन टाइप के होंगे, तो यहां पर सीज होगा या ट्रांस होगा ये डिपेंड करेगा बी और सी पर। तो यहां पर आप देख सकते हो, एग्जांपल रेफर कर रहा हूं मैं, प्लैटिनम NH3 4 रेफर कर रहा हूं और एक लेता हूं Cl, एक Br। आप समझ गए होंगे मुझे यहां पर सीस और ट्रांस किस तरह से शो करना है। यहां ले रहा हूं मैं एक Cl, Br, NH3, इस तरह से होगा NH3, और दूसरे केस में बस Cl और Br एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहां पर आप देख सकते हो पहले कंपाउंड में BrCl एडजेसेंट, ये सीस, तो ये देगा ट्रांस कंपाउंड। ये था थर्ड टाइप इन दिस केस। नाउ Ma4B2, Ma4BC और पहले वाला A2B4, दीज आर थ्री टाइप्स। जब तीसरा टाइप खत्म होने के बाद जो फोर्थ नंबर वाला टाइप है वो थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है। वो सिस ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, वो थोड़ा सा एक अलग टाइप से आइसोमेरिज्म शो करता है, कॉल्ड एज फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। कॉल्ड एज फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म एज Ma3 एंड B3 ये शो करेगा फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। अब फेशियल मेरिडोनियल किसे कहा जाएगा वो समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए फेशियल। ओके, यहां पर लिगैंड दो ही टाइप्स के हैं, एक ए और एक बी। मतलब यहां पर ए ये तीन लिगैंड सेम टाइप के होंगे, बी के तीन लिगैंड सेम टाइप के। तो फेशियल में इफ सेम ligands are at same faces, तो ये दिखाएगा फेशियल। और दूसरा टाइप मेरिडोनियल, इफ सेम ligand are at मेरिडोनियल पोजीशन, सेम लिगैंड आर एट मेरिडोनियल पोजीशन, तो ये दिखाएगा मेरिडोनियल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। मतलब in this type Me3B3 it show two types of isomerism as a facial and meridonial। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल रेफर करना चाहूंगा जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल I can write CO NH3 3Cl3 CO NH3Cl3। तो आप यहां पर देख सकते हो हाउ टू ड्रॉ दी फेशियल एंड मेरिडोनियल। CO इसे ड्रॉ करने के लिए मैं पहले आपको एक प्रॉपर एग्जांपल लेता हूं ग्रुपिंग के फॉर्म में, तो आपको समझ में आएगा। हमारे पास एग्जांपल है Ma3B3। Ma3B3 में अगर मैं ले रहा हूं सेंट्रल एटम A M 1 2 3 एंड 4, एक अबाउ द प्लेन एक बिलो द प्लेन, 1 2 3 4 अबाउ एंड बिलो द प्लेन। अब यहां पर यू कैन ऑब्जर्व नंबर ए और ए, ये अगर सेम फेस पर है, बी और बी ये सेम फेस पर, तो आप यहां पर देख सकते हो और यहां पर बी और बी
कर सकते हो कि इधर वाला जो फेस है वो फेस यू कैन सी इधर वाला जो फेस है उसमें ए एट द सेम साइड, बी 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 एट द सेम फेस, इसीलिए ये शो करेगा फेशियल आइसोमेरिज्म, ये शो करेगा फेशियल आइसोमेरिज्म। और इन दिस केस इफ आई कैन राइट ए और ए आफ्टर देन बी बी और बी, तो यहां पर यू कैन ऑब्जर्व यहां पर आप देख सकते हो सेम फेस पर सेम लिगैंड नहीं है, ए बी बी ए, तो ये होगा मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म, ये होना चाहिए मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर मैंने एग्जांपल आपको जो बताया है वो एग्जांपल है CONH3 3Cl3 CONH3 Cl3। तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। 3 अमाइन अगर सेम साइड में है तो फेशियल, 3Cl3 सेम साइड में तो फेशियल, और अगर एक अमाइन ये इन बिटवीन टू डिफरेंट लिगैंड है तो ये होगा मेरिडोनियल। इसका मतलब ये था 4 टाइप एज अ फेशियल एंड मेरिडोनियल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। In this way, this is the first type in coordination number 6. In coordination number 6 में ये था first type. Now we move to the coordination number 6 में next type। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सारे के सारे लिगैंड ये मोनोडेंटेट है। अब मैं ऐसे टाइप की ओर जा रहा हूं कि जहां पर कुछ लिगैंड ये मिक्सचर होंगे मोनो और बाइडेंटेट लिगैंड में, मिक्सचर होंगे मोनो और बाइडेंटेट लिगैंड में। तो यहां पर मैं ले रहा हूं टाइप नंबर 2, जिसे मैं कैपिटल बी से रेफर करता हूं। नाउ इन दिस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अभी अभी देखा है मैंने 4 टाइप A2B4 A4B2 A2B4 A4B2 A4BC और A3B3। नाउ नेक्स्ट टाइप इज it classified into once again 2 type, once again 2 type। now first one is M A2 M AA2 B2 and second one is M AA2 BC AA2 BC। तो यहां पर आप देख सकते हो where A ये होगा बाइडेंटेट लिगैंड, ये होगा बाइडेंटेट लिगैंड, एंड बी एंड सी आर नथिंग बट मोनोडेंटेट लिगैंड, बी एंड सी आर नथिंग बट मोनोडेंटेट लिगैंड। तो यहां पर आपका ए ये बाइडेंटेट होगा और बी सी ये होगा मोनोडेंटेट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये भी शो करते हैं सीस एंड ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये शो करते हैं सीस एंड ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। यहां मैं सीधे एग्जांपल से इसे क्लियर करवाता हूं। देयरफॉर इन केस ऑफ फर्स्ट, जैसे यहां ले रहा हूं मैं, इसे मानता हूं ए, इसे स्मॉल बी। इस एग्जांपल में मैं लेना चाहूंगा प्लैटिनम E2 प्लैटिनम इनटू Cl2 आयन, platinum into Cl2 ion। You are well familiar about इन के बारे में तो आपको पता है, इथिलीन डायमाइन ये होता है NH2 CH2 CH2 NH2। यहां पर नंबर ऑफ डोनर आइटम होंगे 2, ये होगा इथिलीन डायमाइन। तो अब यहां पर ये किस तरह से फॉर्म करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीस एंड ट्रांस। तो यू कैन ऑब्जर्व सेंट्रल मेटल आइटम ले रहा हूं मैं प्लैटिनम। प्लैटिनम लेने के बाद आपको तो पता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब यहां पर इन 2 है और Cl2 2 है, तो ऑब्वियसली अगर Cl एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन में है, एक यहां ले रहा हूं मैं Cl आप इस तरह से ले सकते E तो यहां पर आप ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है और ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड
आप यहां पर देख सकते हो Cl are present at adjacent position or in present at the adjacent position. That means this structure is referred as Cs. इसे रेफर किया जाएगा सी स्ट्रक्चर। आप सीस के फॉर्म में और एक स्ट्रक्चर रेफर ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से। प्लैटिनम 1 2 3 4 ये 5 और 6। जैसे इन मैंने इस तरह से यहां पर लिया है तो यू कैन राइट Cl यहां ले रहा हूं मैं इन और यहां एक इन ले रहा हूं इस तरह से। और यहां पर आप ज्योमेट्री को ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। क्लोरीन आर प्रेजेंट एट द एडजेसेंट, तो इन एट द सेम साइड ये भी होगा सीस, मतलब ये और ये एक ही है सीस। और जो ट्रांस होगा वो ट्रांस प्लैटिनम अबव एंड बिलो 1 2 3 एंड 4। बस Cl को एक दूसरे के अपोजिट ले लो। प्लैटिनम अगर यहां एक Cl यहां एक Cl है इन तो यू कैन ऑब्जर्व, देख सकते हो आप यहां पर ये होगा ट्रांस। अदरवाइज प्लैटिनम एक Cl यहां ले लो एक यहां ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट। ये इन यहां एक है, इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये होगा ट्रांस आइसोमर। तो यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस फर्स्ट A to B2 व्हाट इन बाइडेंटेड, क्लोरीन यहां पर होगा मोनोडेंटेड। अगर बाइडेंटेड लिगैंड दोनों भी सेम साइड में है तो सीस होगा, और अगर बाइडेंटेड लिगैंड एक दूसरे के अपोजिट में है तो ये होगा ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। स्क्रीनशॉट निकाल। Okay, now we move to the next type, number B, A to BC। कुछ ज्यादा चेंज इसमें नहीं करना है। अब यहां पर लिगैंड ओनली 2 टाइप के थे, यहां लिगैंड 3 टाइप के हैं, तो मैं इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करवा देता हूं। जैसे यहां पर मैंने Cl2 2 लिए हैं, तो अब B इनको रखता हूं मैं एज इट इज। अब B यहां Cl2 के अलावा मैं रेफर करता हूं ClBr। तो बस Cl की जगह पे एक ले लो Br। वंस अगेन यू कैन राइट Br और यहां आप रेफर कर सकते हो Br रिमेनिंग एज इट इज। इसका मतलब एग्जांपल नंबर बी भी यहां पर क्लियर हुआ, और एग्जांपल आपका होगा PTEN2ClBr, एक होगा पॉजिटिव है। इस तरह से ये था आपका टाइप नंबर 2 इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आप देख रहे हो मैं यहां पर किस तरह के एग्जांपल्स से क्लियर कर रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जीआई किस तरह से क्लियर किया जाएगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टाइप। एक्चुअली ये टाइप सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक साथ लेने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक क्लैरिटी एक समझ में आना चाहिए, इसलिए एबीसीडी के फॉर्म में एक सबसे पहले मैंने देखा है सारे मोनोडेंटेड, अब यहां पर देखा है मिक्सचर ऑफ मोनो एंड बाइडेंटेड लेगा है। अब देख रहा हूं मैं टाइप सी। टाइप नंबर सी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, टाइप नंबर सी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नाउ GI classify into only one type as MA3। यहां पर होगा MA3। अब ये A3 अगर देखा जाए तो A is nothing but bidentate ligand। ये होगा A is nothing but bidentate ligand। अब अगर ये bidentate ligand है तो यहां पर आपको एक ऐसा यूज करना है bidentate ligand कि जो अनसिमेट्रिकल लिगैंड होना चाहिए।
ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि आप इस एग्जांपल में जो A3 टाइप ले रहे हो इसके अंदर ये बाइडेंटेट लिगैंड अनसिमेट्रिकल ही होना चाहिए। अगर वो सिमेट्रिकल हुआ तो ये GI शो नहीं कर सकता, ये GI शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से यहां पर रेफर करना है। Therefore, you can observe Cr ग्लाइसिनेटो 3, Cr मतलब क्रोमियम ग्लाइसिनेटो 3। अब यहां पर ये बाइडेंटेट लिगैंड है ग्लाइसिनेटो, तो आपको ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है, NH2 CH2 CO और O, ये और ये होगा बाइडेंटेट लिगैंड। नंबर ऑफ डोनर एटम्स आर 2। तो आप देख सकते हो ये भी दिखाएगा एक सीस और एक ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, बट हाफ क्रोमियम। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही होगा। तो ग्लाइसिनेटो में मैं सबसे पहले ले रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ग्लाइसिनेटो, दैट मीन्स आई कैन राइट NH2 CH2 CO NH2 CH2 CO। यहां ले रहा हूं मैं NH2 CH2 CO O। Once again I can write NH2 CH2 CO और O। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो डोनर एटम, जो मैंने डोनर एटम लिया है above the plane and below the plane are same, that's why it is cis isomer। ये क्या होना चाहिए? cis isomer। and instead of chromium मैं यहां ले रहा हूं सेम केस NH2 CH2 CO, लेकिन अब यहां लेता हूं NH2 CH2 CO O। यहां सेम केस NH2 CH2 CO यहां ले रहा हूं। अब यहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, इन दिस केस एक्सियल पोजीशन पर NH2, यहां पर ऑक्सीजन, मतलब यहां पर जो एक्सियल पोजीशन पर है वो नंबर ऑफ लिगैंड्स आर सेम, दैट्स व्हाई सीस। और यहां पर एक तरफ NH2 एक तरफ ऑक्सीजन, मतलब यहां पर उसी सेम बाइडेंटेट लिगैंड के डोनर्स डिफरेंट है, इसीलिए ये होगा ट्रांस आइसोमर। ये क्या होना चाहिए? ट्रांस आइसोमर। तो ये होगा सीस और ये होगा ट्रांस आइसोमर। इसमें बाइडेंटेट लिगैंड पूरी तरह से अनसिमेट्रिकल, ये था सी टाइप इन दिस केस। नाउ द लास्ट टाइप इन दिस केस इज द डी। स्क्रीनशॉट निकाल लो। Now the last type in coordination number 6, that is M A B C D E F। आप सोच रहे होंगे यहां पर A B C D E F all ligands are different, लेकिन कौन से हैं? मोनोडेंटेट। तो यहां पर आप सीधे देख सकते हो सारे के सारे लिगैंड डिफरेंट हैं। तो आई कैन राइट प्लेटिनम Cl Br H2O NO2 pyridine NH3। यहां पे आप Cl रेफर कर सकते हो। इस केस में आप देख सकते हो, या तो फिर इसे न्यूट्रल रेफर कर लेता हूं मैं। इस केस में यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस यहां पर सारे के सारे लिगैंड हैं, तो ये इट शो 15 types of ligand, 15 types of isomer, 15 types of isomer, but until now only
3 types get isolated। यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है, एम ए बी सी डी ई एफ में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो फॉर्म होते हैं वो 15 होते हैं, लेकिन ओनली अभी तक 3 टाइप्स ये आइसोलेट किए गए हैं। इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये शो होता है। तो ये थे टोटल टाइप ए बी सी और डी में आपने देखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लगभग 8 से 9 टाइप हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं नोट के फॉर्म में बताना चाहता हूं वो पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एम A4, एम A3B, एम AB3 ये डू नॉट शो GI, ये GI शो नहीं करते। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एम A6, एम A5B और एम AB5 ये भी डू नॉट शो GI, ये भी GI शो नहीं करते। इस तरह से ये थे टोटल टाइप्स। In this way, your geometrical isomerism in case of coordination number 4 and coordination number 6 get over.